कोशिश यही है। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहां एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती है, लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल का संरक्षण हो, या फिर अलग अलग समाज सुधार के काम, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, लोकल को वोकल बनाने के हों, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है भारत की धरती पर, और कई सफल सामाजिक बदलाव इसके माध्यम से हुए हैं। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी और उन्होंने अपना मत रखा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे हजारों चिट्ठियां और संदेश मिलते रहते हैं समय समय पर, और कोशिश यही है कि अधिक से अधिक मसलों को, अधिक से अधिक चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को समझने की कोशिश करूं। कई बार पत्र पढ़ते वक्त प्रधानमंत्री भावुक भी हो जाते हैं और भावनाओं में बहने की वो बात कहते हैं कि मैं कई दफा भावनाओं में बह जाता हूं, लेकिन खुद को संभालता हूं और 100वें एपिसोड पर सच्चे दिल से कहता हूं कि बधाई आपने दी, पात्र आप सभी भारत के श्रोतागण। चलिए रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, प्रधानमंत्री के लिए मन की बात कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, उनके इस उदाहरण से समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि जैसे हम ईश्वर के समक्ष जाते हैं तो एक पूजा की थाल लिए जाते हैं, उसमें प्रसाद होता है, आस्था लिए हम जाते हैं। मेरे लिए ये कोई कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए ईश्वर रूपी ये जनता ही सब कुछ है, जो आस्थावान भी है, और उन्हीं के लिए सब कुछ। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए दीपक, मैं इसको कुछ अलग दृष्टि से भी देखता हूँ, और इसलिए देखता हूँ कि आमतौर पर कई बार जिस तरह से सरकार और सरकारों के मुखिया जो होते हैं, उनके बारे में हमारी सोच और विपक्ष की सोच, कई बार जनता की भी सोच, एक पारंपरिक सोच होती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पारंपरिक सोच के व्यक्तित्व नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं, जैसे एक थिंकिंग कैप्टन होता है कि वो वक्त परिस्थिति के हिसाब से अपने निर्णय बदलता है। कोविड के समय जब उन्हें लगा कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश से अब मैं कैसे बात करूं जी, सड़कों पर सन्नाटा है, लोग चिंता में हैं, पीड़ा में हैं, ऐसे में उनसे बात करने का मैं क्या माध्यम देखूं, तो उन्हें अचानक उस रेडियो की याद आई कि ये रेडियो एक बहुत सहज माध्यम है, क्योंकि इसके लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं है, डीटीएच कनेक्शन की जरूरत नहीं है, और रेडियो हर गाड़ी में है, हर घर में है, और टेलीविजन के जरिए तो इसका प्रसारण हो ही रहा था। तो उन्होंने एक बहुत प्रभावी माध्यम का, आज मुझे लगता है कि देश भर में IIM इस पर शोध कर रहे हैं कि मन की बात की लोकप्रियता की वजह क्या है। दुनिया में इस पर शोध हो रहा है, UNO इस पर बात कर रहा है, दुनिया के नामचीन जो कॉरपोरेट हेड्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की खासियत यही है कि वो अपनी दृष्टि, अपनी सोच में ये नहीं सोचते कि मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, लेकिन वो लोगों के दिल तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं क्या माध्यम चुनूं, किस तरह की चीजों का मैं उपयोग करूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं एक लंबा कार्यक्रम जब ये करने जा रहा हूं तो वो उबाऊ ना हो। पूरे देश को जोड़ा उन्होंने, इसी में अलग अलग कहानियां जोड़ी, लोगों की सफलता की कहानियां जोड़ी, उनकी निराशा की कहानियां जोड़ी, निराशा से आशा की तरफ बढ़ने का ही सूत्र उन्होंने दिया। और यही वजह है कि आज ये इतना लोकप्रिय हो पाया। आज भी जिस तरह से उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की जो किसी न किसी रूप में उनसे पहले जुड़े रहे हैं,
तो ये एक बहुत अद्भुत संकल्पना का कार्यक्रम है और जी। यही वजह है हम कई बार ये प्रश्न करते हैं जी। कि व्यक्ति उच्च पदों तक पहुंच तो जाता है लेकिन उसके पीछे वजह क्या है। बिल्कुल। एक किसी दार्शनिक ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि कोई भी कुर्सी अयोग्य व्यक्ति को लंबे समय तक अपने ऊपर नहीं बिठा सकती है। बिल्कुल। उसकी योग्यता ही उसका सबसे बड़ा पैमाना है। और यही वजह झलक है हम कि चाहे प्रधानमंत्री कांग्रेस नरेंद्र मोदी में देखते भी हैं शरद जी, जिसका जिक्र तमाम आप कर रहे लीडर्स हैं। की आप बात करें, कांग्रेस बिल्कुल। बीजेपी और यही के, झलक हम देखते भी है प्रधानमंत्री में, और शायद के उनकी पद तक लोकप्रियता ही सीट पर है पहुंचे हैं। जो हम देखते हैं कि 100वें एपिसोड में वो तमाम उन चीजों का जिक्र करते हैं और उन्हें औरों से अलग, दूसरों से अलग प्रधानमंत्री की छवि को बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी।